वेलकम बैक वंस अगेन गाइस, मैं मोहम्मद हादिस। आज के इस वीडियो में ग्रुप पॉलिसी पार्ट 3 में हमने रिसाइकल बिन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर का और साथ साथ पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिबिलिटी को कम करना, इन दोनों बात को जानना है। तो गाइस, एक क्लाइंट कंप्यूटर एक सर्वर कंप्यूटर ओपन है एज यूजुअल हमारे पास जो होता है। क्लाइंट कंप्यूटर की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन अगर देखते हैं हमें जरूरत पड़ी तो हम इसको ज्वाइन करा के यूजर यहाँ से लॉग इन कर लेंगे। फिल वक्त हम आते हैं सर्वर की जानिब। आने के बाद गाइस यहाँ टूल्स पे क्लिक करते हैं। तो अब तक हम जो यूजर्स बनाते हैं वो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स इन कंप्यूटर से, लेकिन एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के अपने कुछ एफर्ट्स हैं, अपने कुछ फंक्शनैलिटीज हैं, उसके ऊपर जरा हम बात कर लेते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो है जब यहाँ ओपन हो गया तो सेम वैसे ही हमारे पास जो डीसी जो डोमेन बना होगा वो यहाँ पर आ रहा है। आप चाहें तो इसका जो अंदाज है देखने का वो ट्री व्यू के अंदर भी देख सकते हैं और नॉर्मल उसमें भी देख सकते हैं। ट्री व्यू के अंदर अक्सरियत में हम इजी वे में समझ जाते हैं कि इसमें कौन कौन से ओयू या यूजर्स के कंटेनर्स मौजूद हैं। ये सब वैसा ही मामला है, बस आपने थोड़ा सा गौर करना है कि यहाँ पर चीजें कौन सी तब्दील हैं और यहाँ हम डिस्क्रिप्टिव तौर पर हम यहाँ चीजों को मैनेज कर सकते हैं। कैसे मुमकिन है ये बात जरा देखते हैं। यहाँ से हमने वापस ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करते हैं तो देखिए कंटेनर हमारे पास सारे यहाँ पर आ गए, जबकि जो यूजर्स है हमारा वो ये आ रहा। हम क्या करते हैं, जो VMware के जो ऊपर वाला मेन्यू है इसको यहाँ से हाइड करते हैं कमांड बार को, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं ताकि वाज़ेह तौर पर हमें ये तमाम चीजें नजर आए। अच्छा, यूजर वाले कंटेनर पे हमने डबल क्लिक किया तो यहाँ वो सारे यूजर्स हैं जो अब तक हमारे होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव है, इंटरप्राइज एडमिन्स वगैरह हैं। इसको हम बखूबी और मजीद आगे वीडियोस में बात करेंगे, क्योंकि एक ग्रुप पॉलिसी खत्म करना एक मेन मकसद था जो कि हमारे आज इस वीडियो में इख्तिताम होगा। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं हम। देखें, न्यू यूजर बनाने के लिए हमने न्यू पे क्लिक किया। यहाँ से आके यूजर पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखें एक और क्रिएट यूजर का एक पूरा पैनल खुल जाता है जहां से वो यूजर की इंफॉर्मेशन दरकार करता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा ये मोहसिन है, इनका मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, फुल नेम क्या है, और यहाँ जो मैं नाम दूंगा यूजर यूपीएन लॉग इन यानी लॉग ऑन जहां से कर सके वो ये है mohsin@hadis.local। अच्छा, पासवर्ड के हवाले से यहाँ से बताना है कि पासवर्ड कभी खत्म ना हो, एक्सपायर ना हो। स्मार्ट कार्ड तो हमारे पास यहाँ से भी कोई परमिशन नहीं लगानी। यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, पासवर्ड ही चेंज ना कर सके। पासवर्ड क्या देना है वो हम यहाँ दे देते हैं, जैसे WIN 2008। अब ये जो पासवर्ड है गाइस वो क्या है, ये कॉम्प्लेक्स पासवर्ड है, यानी हमें एक लफ्ज बड़ा रखना पड़ता है, उसके बाद 2008 हम ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी है ना, इसे भी हमने बंद करनी सीखनी है कि अगर मैं चाहूं पासवर्ड यूजर का हो 1 2 3 4 तो वो लागू हो जाए, इंप्लीमेंट हो जाए। उसके भी क्या मेथड्स हैं इस बात को भी जानते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया, देखें ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दे रहा है कि इस बंदे के मुताबिक जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो हम यहाँ दे सकते हैं। देखिए किस स्ट्रीट से वाबस्ता है, क्या मोबाइल नंबर है, क्या ये इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल हम डिटेली तौर पर यहाँ पर यूजर्स डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से प्रोफाइल है, वो प्रोफाइल जो हम होम डायरेक्टरी वगैरह के लिए असाइन करते हैं। ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर यानी सारे जो मेथड्स हैं वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को मजीद इनहांस करके हमें प्रोवाइड किया गया है, जो कि सर्वर 2012 का फीचर है, ठीक है जी। अच्छा, अकाउंट पे हम आते हैं। आने के बाद यहाँ से जस्ट ओके करते हैं तो जो मोहसिन अकाउंट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बन गया। सही है जी, नॉर्मल तरीका था, बस हमने देखा यहाँ से इसको डिसेबल करना हो, मूव करना हो, डिलीट करना हो, तमाम फंक्शनैलिटीज टास्क जो है हमारे वो यहाँ से हम परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, हमने क्या किया, hadis.local पर राइट क्लिक करके न्यू करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट कर लेते हैं, यानी एक OU बनाते हैं। अब OU बनाते हैं तो OU के अंदर भी आप देखें कि कितने सारे फंक्शंस हमारे पास मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हम एक OU बनाते हैं सेल्स के नाम से। हम कहते हैं जनाब ये कराची से वाबस्ता है हम लोग, और यहाँ पर आ जाता है रीजन पाकिस्तान हमने ले लिया। ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब हम hadis.local पे क्लिक करें तो जो सेल्स का OU है वो भी यहाँ पर बन चुका है। हमने सेल्स पे डबल क्लिक करा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हमने क्या करा, एक सेल्स के OU पे एक अंदर OU बना लिया, यानी एक OU के अंदर हिस्से पे OU हमने क्रिएट किया। जैसे कि हमने थ्योरी में डिस्कस किया था कि जो पेरेंट और चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैं वो OUs क्या हैं, तो वो हम यहाँ लिख रहे हैं। जैसे नेम आया, फॉर एग्जाम्पल सेल्स मैंने कहा, दूसरा सेल्स है ये, एड्रेस आ जाता है, हमने कहा कराची, फिर कराची, और यहाँ पर आ जाता है पाकिस्तान। यहाँ से आप चाहें तो आप सिलेक्ट कर ले, मैं जस्ट आके यहाँ PA लिखता हूँ तो पाकिस्तान में जस्ट सिलेक्ट हो गया। अच्छा, एक चीज का गौर कीजिएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास लिखा है वही चेक प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल जो डिलीटिंग है
जो हादसाती तौर पर डिलीट हो जाता है वो यहाँ से चेक लगा हुआ है। अगर हम इसको अनचेक करके ओके कर दें तो अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूं तो ये डिलीट भी हो जाएगा, जो कि हम प्रोटेक्ट से चेक हटा दें तब ऐसा होता है। ठीक है, हम वापस पीछे आते हैं गाइस। यहाँ देखिए कि एक सेल्स का OU है, इस पर भी राइट क्लिक करते हैं हम और प्रॉपर्टीज पर आते हैं और यहाँ से इसका जो प्रोटेक्ट वाला चेक है वो हमने खत्म करके ओके कर दिया। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, हम इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट हो जाएगा। और अगर हम सेल्स को डिलीट करेंगे तो उसके अंदर वाला जो OU है सेल्स 2 वो भी डिलीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि hadis.local पे आने के बाद सेल्स के अंदर ही हमने सेल्स 2 को बनाया था। इसकी आसान सी इंफॉर्मेशन देखें। अच्छा, जो जो चीजें हम यहाँ कर रहे होंगे ना वही चीजें हम टूल्स पर अगर आए और एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स की जानिब आते हैं तो वही सारे काम अंजाम हमारे यहाँ पर हो रहे होंगे। देखिएगा, सेल्स का OU बन गया और उस OU के अंदर हमने एक OU क्रिएट करा। ये दोनों यानी ये जो OU है ये सारी पाबंदियां, सारी चीजें देख के चलेगा जो हम पॉलिसीज इस सेल्स के OU पर लागू करेंगे। ठीक है, अच्छा हम यूजर्स पर आते हैं। आने के बाद यहाँ से देखिएगा कि जो मोहसिन का यूजर है वो भी यहाँ पर क्रिएटेड है। अच्छा, यहाँ से हमने बहुत दफा इसकी प्रैक्टिस कर ली ना, इस वजह से हमें ये सारे मटेरियल्स, ये सारे टॉपिक्स आसान लग रहे हैं यहाँ पर। फिल वक्त हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, वापस आते हैं उसी जानिब और अब देखते हैं मजीद आगे फंक्शनैलिटीज हम क्या अंजाम दे सकते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि अगर हम यहां से कोई चीज डिलीट कर दें, कोई ऑब्जेक्ट डिलीट कर दें जैसे यूजर या सेल्स, तो हम चाहते हैं वो वापस हम रीस्टोर कर सकें। तो ये वाली फंक्शन जो है हमारा वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर का रिसाइकल बिन से आता है। हमने नॉर्मल कंप्यूटर्स में देखा गाइस, जैसे मेरे पास क्लाइंट का कंप्यूटर है, हम कोई चीज डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में आ जाती है और अगर हम उसको चाहें रीस्टोर करना तो हम उसको रीस्टोर भी कर लेते हैं, वापस अपनी जगह पे भी ले आते हैं जब तक वो डस्टबिन में रखी गई है फाइल। ठीक है, तो वही काम अगर हम यहाँ करें तो रिसाइकल बिन ओपन करने का तरीका क्या है कि जो आपका डोमेन है, जो डीसी, उस पर राइट क्लिक करें और अपने डोमेन को फंक्शनल लेवल का जो है अपना उसे फॉरेस्ट तक ले आए। यानी आप इस डीसी को बताते हैं कि जनाब जितने भी ट्रीज हैं उन सब में जो यहाँ से ऑब्जेक्ट्स डिजाइन किए जा रहे हैं उन सबको हम रिसाइकल बिन से रीस्टोर करना चाहें तो वो रीस्टोर हो जाएं। तो अपने डीसी को आपने रेस करना है फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल पर। क्लिक करके हमने यहाँ से क्या किया, जब ये हो गया फंक्शनल लेवल तक तो हमने इसको कैंसिल किया। एक दफा रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश फिर कर लेते हैं। करने के बाद हम वापस hadis.local पे आते हैं और आप देख सकते हैं एक बटन हमारे पास यहाँ है, इनेबल रिसाइकल बिन। हमने इनेबल रिसाइकल बिन पे क्लिक करा और यस करते हैं तो आप देखें वो क्या कहते हैं, आप एडी को रिफ्रेश करें, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर को, एक्टिव डायरेक्टरी को। हमने कहा ठीक है, और हमारे पास जब एक दफा रिसाइकल बिन इनेबल हो जाएगा तो वो दोबारा डिसेबल नहीं होता। हमने रिफ्रेश किया और करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि एक डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स का हमारे पास यहाँ एक कंटेनर मजीद आ गया। फॉर एग्जाम्पल हम यूजर्स पर आते हैं। आने के बाद जो मोहसिन यूजर था, मैं इसे डिलीट करूं, हमने राइट क्लिक करा और सिंपल डिलीट करके यस करते हैं तो मोहसिन का जो यूजर था वो डिलीट हो गया। लेकिन अगर हम हादिस वाले कंटेनर पे आए और डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स पे आए, आप देख सकते हैं यहाँ जो डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स है अगर इस पे हम डबल क्लिक करें तो वो बताते हैं कि ये फला फला टाइम, इस तारीख को ये ऑब्जेक्ट आपसे डिलीट किया गया है। अगर हम यहाँ से आके इसे रीस्टोर करना चाहें तो हम रीस्टोर भी कर सकते हैं। हमने रीस्टोर पे क्लिक करा तो ये यूजर वापस हमारा उसी जगह पर आ गया जहां से ये क्रिएट हुआ था। ठीक है, अच्छा सेम एज इट इज क्या होता है, हम कहाँ आते हैं, hadis.local पर आए। आने के बाद कहां पर आते हैं गाइस, जो सेल्स वाला OU है जिसके अंदर सेल्स 2 एग्जिस्ट करता है, हमने इस सेल्स पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद इसे भी हमने डिलीट कर दिया। हम यस करते हैं तो सेल्स को डिलीट करने का नुकसान क्या होगा कि इसके अंदर वाला OU भी डिलीट हो जाएगा। और अगर हम उसके अंदर OU बनाए तो एक होता है ना, OU के अंदर OU हम क्रिएट कर रहे होते हैं मैनेजमेंट के लिए, तो वो सारे OUs जब डिलीट हो जाएंगे तो उन्हें खास तौर पे ऐसे सिचुएशन पर रिसाइकल बिन हमारे पास होना चाहिए। हम कहाँ थे, डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स, तो आप देख सकते हैं 2 ऑब्जेक्ट्स बने में, वहां से डिलीट करा हमने एक OU, लेकिन यहाँ 2 इस वजह से शो करा रहा है क्योंकि सेल्स के अंदर एक और सेल्स मौजूद था। सही है, लेकिन प्रॉब्लम देखिए अब थोड़ी सी समझने वाली यहाँ पर है। एक मसला ये कि जो मेन पेरेंट था, जो सेल्स OU का पेरेंट था वो सेल्स था, जबकि उसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट सेल्स 2 है। अगर हम सेल्स 2 को राइट क्लिक करके रीस्टोर करेंगे तो उसूलन इसे एक एरर जनरेट करना चाहिए कि आपका पेरेंट तो रीस्टोर हुआ ही नहीं है, चाइल्ड आप कहां एग्जिस्ट करेंगे। तो ये बात समझने वाली है गाइस। हम इसको कैंसिल करते हैं और पहले उसके पेरेंट को रीस्टोर करते हैं और उसके बाद उसके चाइल्ड को रीस्टोर करते हैं। यानी वो ऑब्जेक्ट जो ट्रीज के ओवर पूरे काम कर रहे हो, पेरेंट टू चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स जो रिस्टोर होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के रिसाइकल बिन से होते हैं। आई होप आपको यह बात समझ आई हो।
ठीक है, अगर हम harddisk.local पे वापस आए और सेल्स वाले OU पे आते हैं तो देखें सेल्स 2 का हमारे पास यहाँ कंटेनर अवेलेबल है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम एक क्या काम करते हैं, हमें तो ये सब बातें सब क्लियर हुई कि यहाँ से हम OU कैसे बना रहे हैं, यहाँ से रिसाइकल बीन का क्या मेथड से। देखें, अगर हम इस पर राइट क्लिक करें तो इनेबल रिसाइकल बीन अब डिसेबल है, ये इस फंक्शन को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते अब। ठीक है। अच्छा, हम इस कंटेनर पे दोबारा आते हैं और तमाम चीजें हम नॉर्मली मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, जो काम हम अभी तक अंजाम देते गए, यहाँ देखें क्या लिखा है, विंडोज पावर शेल हिस्ट्री। अगर हम यहाँ से इस एरो को क्लिक कर दें यानी एक्सपेंड कर दें तो ये वो तमाम हिस्ट्री बता रहा है जो पावर शेल के अंदर अप्लाई की गई है। अब ये पावर शेल क्या है, जैसे हम गाइस क्या होता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है यानी GUI है, जबकि पावर शेल पर हम क्या करते हैं, कमांड्स अप्लाई करते हैं और उन कमांड से क्या होता है, वो तमाम काम अंजाम हो रहे होते हैं जो हम मैनुअली करते हैं, जैसे यूजर्स बनाना, सेल्स का OU बनाना, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना, तमाम काम हम कमांड से भी कर सकते हैं। और कमांड्स क्यों इस्तेमाल करते हैं कि कमांड्स के अंदर सबसे बड़ा ये फायदा है कि वो कम टाइम में ज्यादा काम अंजाम दे देते हैं और बहुत ज्यादा रिलायबल और हल्का प्रोजेक्ट होता है। यानी ग्राफिकल जो होते हैं, ग्राफिक्स जो होते हैं, उसमें फिर थोड़ा टाइम लग सकता है, ज्यादा टाइम दरकार होता है, जबकि पावर शेल जो है वो कोर की सीरीज तक हमारा इस्तेमाल हो रहा है। पावर शेल क्या है, कैसे इसकी कमांड्स काम करती है, इसको भी इंशाल्लाह ताला वीडियोस में कवर करेंगे। फिल वक्त हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर से रिसाइकल बीन कैसे वर्क कर रहा है। रिसाइकल बीन को जानने के बाद अब हम चलते हैं मजीद आगे। गाइस, इसको हमने क्या किया, यहाँ से क्लोज किया। क्लोज करने के बाद हम आते हैं टूल्स पर और यहाँ से यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पर आके जरा जायजा लेते हैं कि जो हमने सेल्स वाला OU बनाया है, अगर हम यहाँ कोई यूजर क्रिएट करें, फॉर एग्जाम्पल हमने एक यूजर बना लेते हैं यहाँ यूजर 1 के नाम से। फॉर एग्जाम्पल यूजर 1 लिया, इसका पासवर्ड भी WIN 2008 और यहाँ से पासवर्ड कैन नॉट चेंज, नेवर एक्सपायर और नेक्स्ट करके हमने फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद गाइस इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, क्लोज करते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं ग्रुप पॉलिसी की तरफ। टूल्स पे आते हैं, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। अच्छा, यहां से देखिएगा जो harddisk.local है, यहां पर आते हैं तो देखें सेल्स के OU पे क्लिक करते हैं तो देखें एक सेल्स 2 भी अंदर OU बता रहे हैं, जबकि हमने सेल्स के ऊपर ही पॉलिसी लगानी है। क्रिएट आज GPO हमने करा और यहां से हमने इसको भी नाम दे दिया सेल्स। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करके हम एडिट करते हैं और एडिट करने के बाद यहां से पॉलिसीज पर आते हैं, कंप्यूटर वाले खासतौर पर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हम पासवर्ड को देख रहे हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन है गाइस ये तब इंप्लीमेंट की जाती है जब यूजर कंप्यूटर पर लॉग इन नहीं करे, जबकि यूजर कॉन्फ़िगरेशन तब होता है जब यूजर लॉग इन हो जाए और उसके बाद उस पर कोई इफेक्ट्स सामने आए। ठीक है, तो इस बात का भी ख्याल रहे। और एक बात आपको ये बताते चलें, ये जो स्क्रीन है, अगर ये आप इंडिविजुअली हर क्लाइंट कंप्यूटर पर जाकर देखना चाहते हैं तो आप अपने क्लाइंट कंप्यूटर, चाहे कोई सा भी हो, 8 हो, 7 हो, 10 हो, कोई से भी विंडो आपके पास, आप स्टार्ट R कीजिए और वहां पे लिखिए gpedit.msc और इंटर करेंगे तो गाइज आपके पास वही ग्रुप पॉलिसी कंसोल खुल जाएगा। क्योंकि ये यूजर ज्वाइन नहीं है, ये वो कंप्यूटर है जो वर्क ग्रुप पे चल रहा है और जो पॉलिसी आप यहां से इंप्लीमेंट करेंगे वही पॉलिसी इस कंप्यूटर में सही मायनों में काम करने लग जाएगी। लेकिन ये पॉलिसी इंडिविजुअली यानी हर कंप्यूटर पर अलग अलग इस्तेमाल की जाएगी। अगर आपका ग्रुप वर्क ग्रुप है और अगर आपका ग्रुप डोमेन है तो हमारे पास तो कोई मसला ही नहीं है जनाब, हमारे पास तो DC चल रहा है, हम DC से वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई। नेक्स्ट चलते हैं, विंडोज सेटिंग पर हमने क्लिक किया गाइस और यहां पर पॉलिसी पर हम बात कर रहे हैं। विंडोज सेटिंग्स पर आते हैं, सिक्योरिटी सेटिंग्स, अकाउंट पॉलिसी, पासवर्ड पॉलिसी। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि यहां से पासवर्ड पॉलिसी आती है हमारी जो हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो हमने उसको मना किया कि जो कॉम्प्लेक्सिबिलिटी है उसे आप डिसेबल कीजिए। हमने अप्लाई करते हैं, ओके कर देते हैं। पासवर्ड जो हमारा है इंक्रिप्शन है, मैंने कहा इसे भी हम बंद करते हैं, डिसेबल करते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके कर देते हैं। मिनिमम पासवर्ड जो होना चाहिए, मैंने कहा वो 4 कैरेक्टर्स पर हो, ये 7 या 8 कैरेक्टर्स की कोई पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। हमने कहा ठीक है जी, ओके करते हैं। पासवर्ड की जो उम्र है वो कम से कम कितनी हो, हमने कहा भाई वो नहीं चाहिए गलबन 30 डेज, 30 दिन तक यानी 1 महीने तक वैलिड रहे। ठीक है जी। मिनिमम पासवर्ड एज जो है वो 31 खुद ही आ गई पासवर्ड एज, मिनिमम पासवर्ड एज और मैक्सिमम पासवर्ड एज कम से कम 30 दिन हो, ज्यादा से ज्यादा 31 दिन हो। ठीक है, ये भी तब्दील करना चाहे तो हम कर सकते हैं। इनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री, बेसिकली ये वो रिमेंबर पासवर्ड है, ये वो पॉलिसी है जहां से यूजर पासवर्ड को रिमेंबर कर सके। ऐसा होता है ना, जैसे अगर हम यहां पर आए क्लाइंट कंप्यूटर पर और यहां से मैं इसको लॉग ऑफ कर दूं
ये पासवर्ड रिमेंबर वो टॉपिक है कि अगर यूजर लॉग इन कर रहा है, जैसे यहां से वो क्लिक करके लॉग इन करे और एक दफा पासवर्ड डाले फिर भूल जाए, जैसे उसको याद नहीं आ रहा वो फिर पासवर्ड डाले फिर भूल जाए, बोले पता नहीं क्या पासवर्ड है, फिर पासवर्ड डाले फिर भूल जाए, यानी वो रिमेंबर वाला पासवर्ड है कि वो कितनी दफा अटेम्प्ट कर सके। अगर यूजर गलत पासवर्ड भी पुट करता जाए तो वो कितनी दफा कंप्यूटर उसको इजाजत दे कि वो पासवर्ड डाल सके, तो वो इजाजत आपने यहां लिखनी कि अगर 5 दफा देता तो ठीक है, वरना उसके बाद उसे आप कंप्यूटर रीस्टार्ट करने की जरूरत है, या उसको एक लिमिटेड टाइम मिल जाएगा कि इतने टाइम के बाद आप पासवर्ड दोबारा डालें। हमने 10 लिख के अप्लाई किया। ये तमाम पासवर्ड पॉलिसीज हमें समझ आई, आई होप गाइज हमें समझ आई, बारी बारी हमने सब पर बात करी। अब अगर हम इस ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट को यहां से एग्जिट कर दें, इसे भी एग्जिट कर दें और क्या करें, स्टार्ट आर करके यहां से हम जीपी अपडेट करके इंटर करें, यानी ग्रुप पॉलिसी को अपडेट करते हैं और फिर देखते हैं कि जो सेल्स के अंदर हमने ओयू, सेल्स के ओयू में जो यूजर 1 बनाया था वहां पर क्या हम काम अंजाम दे सकते हैं। यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे आते हैं, सेल्स पर आते हैं और इस यूजर 1 पर हम राइट क्लिक करके अगर आए और आने के बाद यहां से रीसेट पासवर्ड करें और इसका पासवर्ड रख लेते हैं 1234 और ओके करें, तो अभी भी हमें एरर जनरेट किया जा रहा है कि आपके जो पासवर्ड की लेंथ है वो कॉम्प्लेक्सिबिलिटी अभी तक इनेबल नहीं है। अब मसला ये आता है कि हमने तो ग्रुप पॉलिसी से कॉम्प्लेक्सिबिलिटी बंद कर दी थी, तो ये बात बताने के लिए इतने सारे स्टेप्स किए थे कि अगर हमें पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिबिलिटी बंद करनी हो तो वो किसी ओयू से बंद नहीं होती, वो हमें डोमेन से बंद करनी पड़ती है। अब डोमेन की ग्रुप पॉलिसी कौन सी है, अगर उस पर जायजा लेना हो तो हम देखें कहां आएंगे, टूल्स पर आने के बाद ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट की तरफ, और फॉरेस्ट के बाद हम आ जाएंगे, और फॉरेस्ट के बाद हम आ जाएंगे कहां पर, डोमेन, और डोमेन के बाद harddisk.local और डोमेन कंट्रोलर, इस वाली जगह पर हम राइट क्लिक करके एडिट करें तो यहां से हम आ जाएंगे कहां, वहीं पॉलिसीज, विंडोज सेटिंग, और विंडोज सेटिंग के बाद सिक्योरिटी सेटिंग्स, अकाउंट पॉलिसीज और पासवर्ड पॉलिसी। अब प्रॉब्लम ये आती है गाइज, अगर हम ये पॉलिसी पूरे डीसी यानी डोमेन कंट्रोलर पे लगा दें तो मसला ये होगा कि जितने भी यूजर्स बनाए जाएंगे उन सब में कॉम्प्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। जो सर्वर का अपना अकाउंट है, विंडोज सर्वर का जो अपना अकाउंट है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर चला रहा है, वहां से भी पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो ये इशू, ये वाली बात तो हमें समझ नहीं आती कि तमाम जगहों से पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाए। उसकी वजह ये है, उसके लिए फिर सिक्योरिटी हमारी बरकरार नहीं रह पाएगी, हमारी पॉलिसीज के थ्रू हम अपनी सिक्योरिटी खुद से कमजोर कर देंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हम कोई ऐसी पासवर्ड पॉलिसी तैयार करें जिसके थ्रू हम चंद यूजर्स के ऊपर कॉम्प्लेक्सिबिलिटी खत्म करें, जबकि पूरे कंटेनर, पूरे डीसी पर हमारी सिक्योरिटी इनहांस्ड यानी बरकरार रहे। उसके लिए जो जरूरत है, हमें क्या करना है कि हम सबको कैंसिल करते हुए आते हैं कहां पर, मैं ये बात बताते हैं, हम लोग खुद से ही डिस्कस करते हैं कहां पर, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर से अगर कोई ग्रुप पॉलिसी लगाना चाहें तो वो कैसे लगते हैं, खास तौर पर पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिबिलिटी को लेके। तो हमने कहां क्लिक करा, harddisk.local वाला जो कंटेनर है वहां पर, यहां से आई गेस हमने ढूंढना है सिस्टम, यस सिस्टम पे डबल क्लिक करते हैं और यहां कहीं देखिए हम पासवर्ड सेटिंग कंटेनर कोई होगा, ये देखिएगा इस यहां पर आता है, इस पर डबल क्लिक क्या करना है हमने, और यहां पर कोई पासवर्ड पॉलिसी नहीं है। हमने क्या किया, न्यू पे क्लिक करके पासवर्ड सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं, तो यहां से अब हम नाम दे दें कि इस सेटिंग को हम क्या कह रहे हैं। हमने कहा पासवर्ड सेटिंग कम से कम 4 कैरेक्टर्स की हो। प्रेसिडेंस ऑर्डर, प्रेसिडेंस कहते हैं बेसिकली प्रायोरिटी को, कि अगर आपके पास 4-5 पॉलिसीज है तो इस पॉलिसी को कौन से नंबर पे रखना है, उसको कहते हैं प्रेसिडेंस ऑर्डर। तो ये नंबर 1 है, पहली पॉलिसी बना रहे हैं तो पहली है, दूसरी पॉलिसी बनाएंगे तो दूसरी है, तीसरी बनाएंगे तो तीसरी है। सेम ऐसे आते हैं इनफोर्स मिनिमम पासवर्ड लेंथ, जो है हम कहते हैं कि कम से कम 4 कैरेक्टर्स हों, उससे ज्यादा भले बनाना चाहें तो ठीक है, लेकिन कम से कम 4 कैरेक्टर्स हों। पासवर्ड रिमेंबर रखने की जो गुंजाइश है वो 24 दफा की हो कि लॉग ऑन करता जाए। पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिबिलिटी से मिलता भी है तो ठीक नहीं है, मिलता है तो ठीक है, नहीं भी मिलता तो कोई मसला नहीं है, ये वो वाला बटन है हमारा, यानी कॉम्प्लेक्सिबिलिटी को बंद करना हो तो यहां से चेक लगाना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर कॉर्नर पे भी काफी सारे बटन हैं, जैसे इनफोर्स मिनिमम पासवर्ड एज, पासवर्ड की उम्र कितनी होनी चाहिए, हमने कहा 1, यहाँ से बढ़ा दे, हमने कहा नहीं 10 दिन हो। मैक्सिमम, सॉरी ये मिनिमम है, कम से कम 10 दिन तक उसकी एज हो, और ज्यादा से ज्यादा 42 तक उसके 42 डेज तक उसकी एज हो। अच्छा, इनफोर्स अकाउंट लोकल लॉक आउट पॉलिसी का है गलबन कितनी दफा वो फेल्स अटेम्प्ट करे, अगर यहां से हम लगा दें
हम कहते हैं भाई 15 दफा फेल्ड अटेम्प्ट करे, यानी यूजर लॉग ऑन कर रहा हूँ, वही वाली जैसे हमने अभी बात करी थोड़ी देर पहले, यूजर लॉग ऑन कर रहा हूँ और वो भूल रहा हूँ, यानी उसको याद नहीं हो रहा, तो कम से कम 15 दफा वो अटेम्प्ट कर सके, वो यहाँ आप दे दे जो भी आप चाहते हैं। अच्छा, ये एक पूरी पॉलिसी हमने डिजाइन करी, यहां तक सब समझ आया। अच्छा, इसी के नीचे डायरेक्टली अप्लाई टू, अब ये कहां अप्लाई करना है, हम अगर ऐड कर दें और यहां से यूजर या ग्रुप असाइन कर दें तो वो उसी यूजर या उसी ग्रुप के ऊपर वो पॉलिसी अप्लाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, हमने बोला कि यूजर जो 1 है उसके लिए ये पॉलिसी बन रही है कि कम से कम वो 4 कैरेक्टर्स पर पासवर्ड ले सके। हमने चेक नेम किया, यूजर 1 आ गया, हम ओके करते हैं और यूजर 1 इस कंटेनर में ऐड करके हमने जस्ट ओके कर दिया। जैसे ही ओके करते हैं, यहां पर एक पासवर्ड सेटिंग ऑब्जेक्ट हमारी जो है हमारी वो डिजाइन हो गई, और जो कि डिजाइन किया हमने यूजर 1 के लिए, जबकि हमारे डीसी पर यूजर 1 और मोहसिन का यूजर्स डिजाइन है। हम क्या करते हैं, स्टार्ट आर और एक दफा जीपी अपडेट कर लेते हैं। जब तक जीपी अपडेट होता है हम क्या करते हैं, इस एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर को कैंसिल करते हैं। टूल्स पर आने के बाद कहां आते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी, यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, और यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पर गाइज जो U1 है इस पर राइट क्लिक करके अगर हम रिसेट पासवर्ड करें, और अब की दफा मैं इसको पासवर्ड दे रहा हूं 1 2 3 4, और जबकि दोबारा मैं पासवर्ड दे रहा हूं 1 2 3 4 और ओके करते हैं, तो पासवर्ड जो है हमारा देख सकते हैं कि यूजर 1 हैज बीन चेंज्ड। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी समझ आई। ओके करते हैं गाइस। जबकि हम यूजर्स पर आते हैं, यूजर्स पर आने के बाद जो मोहसिन वाला यूजर है, अगर इसका हम रिसेट करें पासवर्ड और यहां से इसको 1 2 3 4 और 1 2 3 4 करके ओके करें, तो यहां हमें एरर जनरेट कर देता है। तो यही वो वजह है गाइस, आज हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर से रिसाइकल बिन को समझा, ग्रुप पॉलिसी पार्ट 3 में कॉम्प्लेक्सिबिलिटी को खत्म करना हो तो वो बात जानी। आई होप गाइस आपको ये बात क्लियर हुई हो। सर्वर कंप्यूटर्स पर एक जो काम होता है वो बहुत सारे तरीकों से अंजाम हो रहा होता है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, उनमें जो अहम और काम के गाइज वो हम इस MCSA की ट्रेनिंग में इंक्लूड करते जा रहे हैं, वरना टॉपिक्स तो इतने बेतहाशा है कि हम जितने डिस्कस करते जाएं उतने कम है। हमारा काम जस्ट आपको एक प्लेटफॉर्म दिखाना है, एक वे दिखाना है, दौड़ने का और प्रैक्टिस का काम आपका है। तो ये वाली बात आप पर छोड़ दें कि आपने नेक्स्ट वीडियो से पहले क्या करनी है, मैं तो नहीं बता रहा कि प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल कीजिए, फी अमान अल्लाह।